हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में रहकर पढ़ाई का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे सभी से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मेरे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा देर हो गई। और दरअसल देरी का कारण ये है कि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। इस कारण से मैं वीडियो थोड़ा देर में अपलोड कर पाया। इसके लिए जिन बहुत बहुत मुझे खेद है, कष्ट है कि आपको इंतज़ार करना पड़ा होगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने प्रस्तावना भाग 2 में पंथ निरपेक्षता का कंसेप्ट समझ रहे थे। और पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत हमने जो है राज्य और धर्म के पारस्परिक संबंध के आधार पर राज्यों के प्रकार या फिर राज्यों कितने प्रकार के हो सकते हैं उनका वर्गीकरण देख रहे थे। पहला हमने देखा था कि एक तो धर्म विरोधी राज्य हो सकता है, जो ऐसा राज्य जो धर्म को खारिज करता हो, जैसे यूएसएसआर भूतपूर्व, अब तो भला वो रूस हो गया है। और चाइना हो गया। ये तो हो गए धर्म विरोधी राज्य हो गए। एक वो है जो धर्मनिरपेक्ष है, जैसे भारत है, इंग्लैंड है, अमेरिका है। एक वो है जो धर्म से प्रभावित है, या फिर जहाँ राजकीय धर्म जिन देशों का है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसे देश हो गए, है ना। और तो और चौथे जो हुआ वो हुआ धर्मतंत्र, जहाँ की धर्म जहाँ की धार्मिक नियम कानूनों से ही देश का शासन चलाया जाता है। और धार्मिक प्रमुख ही, जो धर्म का प्रमुख होता है, मुखिया होता है, वही सामान्यतः राष्ट्र का प्रमुख होता है। तो हम कल अपने पिछले लेक्चर में जो है धर्मतंत्र कर चुके थे और धर्म से प्रभावित राज्य कर चुके थे। अब हमें देखना है धर्म विरोधी राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य। हम धर्म विरोधी राज्य की थोड़ा चर्चा करते हैं, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, उसकी चर्चा हम करते हैं कि वो उसका संबंध भारत के पंथ निरपेक्षता से है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। प्रस्तावना भाग 3, हमारा सप्त टॉपिक था प्रस्तावना के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता। तो राज्य और धर्म के पारस्परिक संबंध के आधार पर हमने जाना था कि राज्य के 4 प्रकार हो सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेट्स, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक। तो एक हो सकता है धर्मतंत्र, दूसरा हो सकता है धर्म प्रभावित राज्य, तीसरा हो सकता है धर्म निरपेक्ष राज्य, और चौथा धर्म विरोधी राज्य, राइट। धर्म विरोधी राज्य। तो हम अपने पिछले लेक्चर में धर्मतंत्र कर चुके थे, जैसे वेटिकन सिटी हो गया, तिब्बत हो गया, ईरान हो गया, सब क्या धर्मतंत्र के उदाहरण है। धर्म प्रभावित राज्य बांग्लादेश, ढाका, फिनलैंड, नॉर्वे, ये सब क्या है, धर्म प्रभावित राज्य हैं। आपका पड़ोसी राज्य, आपका जो नीचे है श्रीलंका, है ना, गोटाबाया राजपक्षे, जाके राष्ट्रपति हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य जो कि भारत, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे राज्य या देशों में है। धर्म विरोधी राज्यों की यूएसएसआर, चाइना। इसको हम पढ़ना, इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं। तो आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं इनको, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं फिर हम। पहले हम पढ़ेंगे धर्म विरोधी राज्य के बारे में, ठीक। पंथ निरपेक्षता भी हटा देते हैं। तो आइए मित्रों, धर्म विरोधी, एंटी रिलीजन
ठीक है। धर्म विरोधी राज्य, ये ऐसे राज्य होते हैं जो सीधे सीधे धर्म को खारिज करते हैं। ठीक, इनके बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता हमको नहीं है। सीधे एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। भूतपूर्व सोवियत संघ, USSR, राइट। क्या होते हैं धर्म को, ये क्या करते हैं, धर्म को खारिज, धर्म को खारिज करते हैं, खारिज, राइट, खारिज करते हैं, राइट। यहाँ के जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको सामान्यतः धार्मिक स्वतंत्रता लगभग शून्य होती है। यहाँ जो होते हैं ना, देखिए ये जो सब चाइना वाइना है, चाइना ये सारे जो है, ये सब साम्यवादी देश हैं, ये सब प्रभावित है मार्क्सवाद से। और जो मार्क्सवाद है वो मार्क्सवाद जो है धर्म का कट्टर विरोधी है। वो कहता है धर्म क्या है, एक मार्क्सवाद क्या कहता है, मार्क्स जो कहता है कि धर्म एक अफीम की भांति है, ठीक है, जो मनुष्य को पालतू कुत्ता बना देता है। हाँ, इतना मतलब कि कट्टर विरोधी है कौन, मार्क्स। तो उसका विचार मानने वाले देश स्वाभाविक सी बात है धर्म का विरोध करेंगे, कम से कम धर्म का समर्थन तो नहीं ही करेंगे, राइट। तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, जो धर्मनिरपेक्ष है, जिससे संबंधित है भारत, ठीक है, मुख्य रूप से। और वहीं पे हम व्याख्या करेंगे पंथ निरपेक्षता की, राइट। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लगता होगा कि बहुत धीमे पढ़ा रहा है या फिर बहुत लेट हो रहा है। तो देखिए, मुझे भी लगता है कि मैं धीमे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि धीमे भले ही चलो, लेकिन समझ विकसित करके चलो। कोई किसी चीज़ से बिल्कुल गो थ्रू हो जाना, ऊपर सीधे निकल जाना जल्दी जल्दी करके, कोई ये तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई सही अप्रोच नहीं होगी हमारे लिए। क्योंकि हमको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, जो बेसिक समझ है उसको विकसित करते हुए चलना है, ताकि जो क्वेश्चंस हैं, अब मैं भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो IAS PCS क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, इनको हल करने में आपको मदद मिलेगी। अभी आप देखेंगे इवन मेंस में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रस्तावना है, जिनको हम पढ़ चुके हैं या फिर अभी पढ़ रहे हैं, है ना। एक प्रश्न था 2016 में कि भारत की प्रस्तावना में शब्द गणराज्य में लगे विशेषणों पर चर्चा कीजिए, क्या ये विशेषण परिरक्षणीय हैं। सही में क्वेश्चन था, आप जाके 2016 क्वेश्चन देखिए मेंस का, ये फिर नेट पर सर्च करिए, मिल जाएगा। पॉलिटी के अंतर्गत है, ठीक है, पेपर सेकंड के अंतर्गत, ठीक है। तो बताइए IAS PCS तक के मेंस तक में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। प्री की तो बात छोड़ दिए, प्री के लिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। तो जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो वो क्वेश्चन आपको जो फैक्ट है तो ठीक है, लेकिन समझ बेस पर क्वेश्चन हल होंगे, बहुत रटंत बेस पर क्वेश्चन हल नहीं होंगे। क्योंकि आज जो हमारी बहुत सारी बहुत पिछले 10-12 सालों से हमारा जो माइंडसेट रहा है कक्षा 10-12 तक, वो रटने का रहा है कि चीज़ों को रट लो छोड़ो हटाओ, है ना। तो वो अप्रोच यहाँ नहीं चलेगी, तो हमको थोड़ा समझ चलना पड़ेगा। इसलिए आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। और कबीरदास ने क्या कहा था, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। और ये तैयारी, खासकर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, और मैं तो आपको उस लेवल तक ले जा रहा हूँ, UPSC या PPSC तक, UPPSC किसी भी लेवल तक, है ना, जो किसी भी स्टेट का लेवल है। और ख़ासकर जो UPSC का लेवल है, उसके लिए तो आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस तैयारी में, वो है धैर्य, ठीक है। तो आप धैर्य रखें, अच्छे से पढ़ें और समझते हुए चलें, बस आप टेंशन मत लें, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। अपना नेक्स्ट अगला पार्ट करते हैं, जो कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से संबंधित होगा।
अमिताभ बच्चन ने कहा था ना कि है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, मुझको ये मेरी बहुत ही पसंदीदा लाइनों में से एक है। आप भी इसको पढ़ें, जरूर आपको मोटिवेशन मिलेगा आपको कुछ करने का। है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। मैं लिख दे रहा हूँ, है अंधेरी रात पर दीपक जलाना कब मना है। यानी कि हमारे सामने परिस्थितियाँ बहुत सारी हैं, आज कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं। हमको लगता है कि भाई दुनिया की सारी परिस्थितियाँ हमारे ही ऊपर आ गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जाके बाहर देखिए तो समझ में आएगा कि भाई लोग कैसे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। तो ठीक है, जैसा भी है, अपने अंदर जो दीपक मतलब आशा की किरण, कैसी परिस्थितियाँ हैं, अपने अंदर जो आशा की किरण है ना, वो हमेशा जलाए रखिए, हमेशा तैयार रखिए। हमेशा अपने आप को समझाइए कि लेट्स, यस आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, एब्सोल्युटली। अगर हमने करें तो कौन करेगा, सिंपल से बात है ना। थोड़ा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, राइट। एक सफल व्यक्ति होने के लिए जो है आत्मविश्वास का होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। और क्या है, ये है हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की, ठीक। एक और है इस तरह का एक पंक्ति, माना कि आंधियां हमारे बस में नहीं, माना कि आंधियां हमारे बस में नहीं, माना कि आंधियां हमारे बस में नहीं, पर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। आंधियां मतलब समस्याएं, चिराग मतलब आशा की किरण। माना कि आंधियां हमारे बस में नहीं, बहुत सारी समस्याएं, ठीक है, अब आ रही तो हमारे बस में थोड़ा ना है, आएंगी ही। तो हमारे बस में क्या है कि माना कि आंधियां हमारे बस में नहीं, पर चिराग जलाना कब मना। चिराग मतलब हमारे अपना प्रयास करना, जो आशा की किरण है अपने अंदर, जो जुनून है उसको जगाए रखना। किसने रोका भाई, जगाए रखो, काम करो। आ रहा तो समस्या को झेलेंगे यार हम मिलके, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसी जोश और उमंग के साथ हम पढ़ते हैं अब धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में। धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य वो राज्य होगा जो निम्नलिखित 4 प्रकार की विशेषताओं को, कैरेक्टरिस्टिक्स को धारण करता होगा, राइट। पहला तो राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। दूसरा, राज्य अपने कार्य में किसी धर्म का प्रयोग नहीं करेगा। राज्य जो है, राज्य और धर्म के जो कार्य क्षेत्र होंगे अलग अलग होंगे। राज्य धर्म के कार्य में अलग, सिंपल सा लिख लीजिए ना, राज्य डज नॉट इक्वल टू धर्म। इसका मतलब क्या हुआ, राजकीय कार्य में धर्म का प्रयोग नहीं, या कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा काम जो धर्म से संबंधित हो, किसी भी धर्म से, वो राजकीय कार्य नहीं किया जा सकता, है ना। और यदि होगा भी तो सर्वधर्म संभाव की भावना से होगा। अगर हिंदू का काम होगा तो मुस्लिम का भी होगा, मुस्लिम का होगा तो सिख का भी, सिख का ईसाई का भी होगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी देते हैं। तीसरा क्या है, वहाँ के नागरिकों को, आप जब मैं धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कर रहा हूँ तो आप भारत को दिमाग में रख के चलिए, ठीक है। तो प्रत्येक नागरिक को क्या होती है, धार्मिक आज़ादी। आप संविधान का अनुच्छेद पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार के अंतर्गत
अनुच्छेद 25 से 28, अभी आगे जाके पढ़ेंगे हम तो सामने आएगा ये। फिर धर्मनिरपेक्ष धार्मिक भेदभाव नहीं करता। धार्मिक भेदभाव नहीं। थोड़ा क्वालिटी कम सही लग रही है मेरे को, शायद कम सही आ रही होगी। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि आपको जल्द से जल्द अच्छी क्वालिटी का वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक आप थोड़ा सी मैनेज करिए। इसके लिए मैं भी ध्यान दे रहा हूँ और जल्द ही मैं आपको एक अच्छी वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड कराऊँगा, राइट। तो जैसा भी है, जैसा कि भी बताया कि जैसा ही परिस्थितियाँ हैं मैनेज करिए थोड़ा बहुत, है ना। जीवन क्या चलता है, मैनेज पे ही चलता है ना। तो मैनेज करना है हमको, यही तो है जीवन को हमको मैनेज करना ही सीखना होता है। अगर आप ये कला सीख गए ना मैनेज करना, तो यार फिर लाइफ है क्या, यही तो है मैनेज। आप जीवन जीना सीख गए फिर, है ना। तो फिर आइए देखते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। राज्य और धर्म के कार्य क्षेत्र अलग अलग होंगे, मतलब राजकीय कार्यों में धर्म का प्रयोग नहीं होगा। प्रत्येक नागरिक धार्मिक आज़ादी मिलेगी, धार्मिक भेदभाव नहीं होगा, है ना। ये विशेषताएं हो गई। अब हम आते हैं इसके मॉडल। इसके 2 मॉडल हैं, ठीक है। आप उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, ना नोट किया हो तो वीडियो पॉज करिए और नोट कर लीजिए, राइट। इसके 2 मॉडल हैं और उसमें जो बताया ना कि जो राजकीय कार्यों में धर्म का प्रयोग नहीं, तो उसमें जो है जैसे मान लीजिए अगर राज्य करता भी है तो मैंने कहा सर्वधर्म समभाव की नीति पर, है ना। तभी जैसे कि आपने देखा होगा कि रफाल को भी शामिल किया गया भारतीय वायुसेना में, तो सभी धर्मों के जो धर्मगुरु थे वहाँ उपस्थित थे और अपने अपने विधि अनुसार रफाल की पूजा अर्चना किए। और मुस्लिम लोग अपने अल्लाह को, हिंदू लोग अपने देवी देवताओं को, है ना। ईसाई लोग अपने क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट को अपना उनके नाम पर प्रार्थना किया। तो इस तरह से अगर वो क्या है, एक तरह का राजकीय कार्य है। रफाल क्या है, भारतीय वायुसेना का विमान है। इस तरह से वो भारतीय वायुसेना का है और भारत धर्मनिरपेक्ष है, किसी धर्म के प्रति क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। तो अगर केवल नारियल फोड़ के तिलक लगा के रफाल को संचालित करते, ऑपरेशनलाइज करते, तो इससे क्या होता, भारत धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता है इस पर जो क्वेश्चन मार्क लग जाता। इसलिए अगर धर्म का प्रयोग किया भी है भारत ने, तो सभी धर्म के धर्मगुरुओं को साथ में बुलाया और सभी के विधि विधानों के अनुसार पूजा अर्चना हुई। तो ये सब आप देखते रहिए व्यवहार में भी कैसे पंथ निरपेक्षता का पालन है ना। कैसे संविधान का जो आधारभूत ढांचा है पंथ निरपेक्षता, SR बोम्बई केस 1992 सर्वोच्च न्यायालय ने इसको संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था। आधारभूत ढांचा सिद्धांत कहाँ से आया, तो 1973 में एक केस हुआ था, केशवानंद भारती केस। तो वहाँ से जो है सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। मूल ढांचा सिद्धांत मतलब क्या होता है, संविधान के वो मूलभूत तत्व या निहित आदर्श जिनमें संशोधन संभव नहीं है। संसद चाहे भी, संसद 545 है ना, जितने भी पूर्ण बहुमत से जितने भी इलेक्टेड लोग हैं, अगर वो पारित कर देने को विधेयक कि भैया संविधान प्रस्तावना ये सब चेंज कर दिए जाए, प्रस्तावना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक को हटाया जाता है, तब भी नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि संविधान के मूल ढांचा में है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मॉडल में आते हैं। 2 मॉडल हैं। एक है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं, एक होते हैं सकारात्मक या उदार, दूसरा होते हैं नकारात्मक या उग्र, राइट। देखिए सकारात्मक का मतलब है ये क्या होता है, सभी धर्म से तटस्थ
का भाव होता है, तटस्थता का भाव होता है। इसमें क्या होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है फ्रांस। सकारात्मक क्या होता है, सकारात्मक के अंतर्गत आपका इसमें सभी धर्मों से निकटता का भाव होता है। सर्व धर्म समभाव की जो नीति है हमारी, एक तरह से सर्वधर्म समभाव के आधार पर काम होता है हमारे यहाँ। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि इंडिया खुद है। ये क्या करता है भैया कि राज्य यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता तो होती है, नागरिक अपने स्तर पर जो चाहे माने न माने उनकी अपनी मर्जी है ना, लेकिन राज्य जो है उनके धर्म में किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करेगा, न तो अच्छा में न बुरा में। ठीक है। अभी जैसा कि हमारे यहाँ 2019 में महिलाओं जो मुस्लिम महिलाएं थीं उनको न्याय दिलाने के लिए हमारी संसद ने जो है कानून पास किया, 3 तलाक बैन कर दिया है ना कानून के द्वारा, है ना। वहीं फ्रांस में अगर होता तो क्या फ्रांस बैन करता? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग कह देते कि भैया हमारे धर्म का मामला है, ये जो विवाह है, तलाक है, इसके नियम हमारे शरीयत से तय होते हैं, हमारे धर्म का मामला है और धर्म में हस्तक्षेप आप नहीं कर सकते। तो फ्रांस नहीं कर सकता था, लेकिन भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा ऐसा कोई भी रीति जो महिलाओं के अधिकार को छोटा करती है, महिलाओं के अधिकार का हनन करती है ना, महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं के जीवन के विरुद्ध है, वह धर्म से संबंधित नहीं हो सकती और उसे धर्म का आवरण पहनाकर, है ना, उसे धर्म का आवरण पहनाकर उस कुरीति को चलायमान नहीं रखा जा सकता। इस आधार पर जो है, और यही जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। सिंपल सी बात है। इसको कहा कि इट इज अ बैड ट्रेडिशन, है ना, एक कुरीति है, बुरी परंपरा है, इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, है ना। जो एक मानव को मानव होने का जो हक न प्रदान कर सके, वो कौन सी परंपरा, कौन सा धर्म? धर्म कभी भी ऐसा थोड़ा न कर सकता है, कह सकता है। तो सकारात्मक और नकारात्मक 2 मॉडल हो गए। इसको बोलेंगे धर्मनिरपेक्ष। ये जो इस तरह के राज्य होते हैं, ये होते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्म से पूरी तरह से क्या होते हैं? तटस्थ होते हैं, कोई मतलब नहीं, न हानि से मतलब है, न लाभ से मतलब है। लेकिन जो सकारात्मक राज्य होते हैं वो पूरी तरह से दूरी नहीं बनाते हैं, वो सभी धर्मों से निकटता का भाव रखते हैं, निकटता का संबंध रखते हैं और सर्वधर्म समभाव की नीति, सर्वधर्म समभाव की नीति का पालन करते हैं, जैसे इंडिया। इस तरह के राज्य को क्या बोलते हैं? पंथ निरपेक्ष। क्या बोलते हैं? पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। पंथ से निरपेक्ष है, किसी पंथ से भारत कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। यही कारण है कि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में ये अंतर आप समझ गए होंगे कि संविधान में सेकुलर का अनुवाद पंथ निरपेक्ष क्यों हुआ, धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है पूरी तरह से सभी धर्मों से तटस्थता का भाव, जबकि धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्षता का अर्थ है सकारात्मक या उदार राज्य उससे संबंधित है। और इसमें क्या होता है? सभी धर्मों से निकटता का भाव होता है, सभी धर्मों के साथ सर्वधर्म समभाव की नीति के द्वारा सभी धर्मों को उचित सहायता राज्य द्वारा प्रदान की जाती है, जैसी जिसकी आवश्यकता होती है ना। कुछ समय पहले भारत में हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती थी, है ना। तो क्या हालांकि धर्म का मामला है, अगर धर्म निरपेक्ष होता तो नहीं देता भैया, बोल देगा धर्म का मामला है, जाओ देना जाओ, क्या मतलब? फ्रांस क्या बोलेगा? फ्रांस ये ना बोलेगा कि आपको हज जाना हो तो जाओ, ना जाना हो ना जाओ, हमसे क्या मतलब, धर्म का मामला है, हम तो भाई धर्म से तटस्थ राज्य। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत पंथ निरपेक्ष राज्य, उन्होंने कहा ना, हम पंथ निरपेक्ष है और हम व्यक्ति को उसकी धार्मिक आज़ादी सुनिश्चित करने में, वो अपने धर्म का पालन कर पाए, इसमें हम उसकी मदद करेंगे। वो लोग जो गरीब लोग हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एरोप्लेन का किराया, उसकी किराया सरकार देगी या फिर उसकी किराए में कुछ छूट दिलाएगी।
इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कोई त्यौहार है, धार्मिक त्यौहार, यहाँ छुट्टी नहीं होगी फ्रांस में, लेकिन हमारे यहाँ क्या होती है, होली है, हिंदू त्यौहार है, छुट्टी होती है, ईसा मसीह 25 दिसंबर छुट्टी होती है ना, आपके मुहर्रम ईद में छुट्टी होती है ना। इस तरह सिखों के जो त्यौहार होते हैं उनमें छुट्टी होती है, सभी धर्मों में छुट्टी होती है। क्यों? क्योंकि पंथ निरपेक्ष, राइट, सभी धर्मों से निकटता का संबंध है, सर्वधर्म समभाव का नीति। तो यही कारण है भारत में पंथ निरपेक्षता शब्द आया, और पंथ निरपेक्षता में उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो भारत एक कैसा राज्य है? पंथ निरपेक्ष राज्य है। तो आज क्या हो गया, हम भारत के लोगों की व्याख्या कर दी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की व्याख्या कर दी, समाजवादी की व्याख्या कर दी, और आज पंथ निरपेक्षता की व्याख्या कर दी। अब हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, जो दो शब्द हैं उनको देखेंगे। और आज भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज वीडियो लंबा हो जाएगा और मुझे लगता है आप बोर हो जाएंगे, तो ज़्यादा बेटर है कि आप इतना ही पहले समझ लें, फिर अगले पार्ट में हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ और अच्छा कर पाऊँ और अच्छा बेटरमेंट कुछ कर सकूँ आपके लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं संतुष्टि फील कर सकूँगा कि मेरा जो छोटा सा प्रयास है, इससे मेरे भाई बहनों को कम से कम कुछ मदद तो मिल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।